गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति तो दुनिया में एक ही है, परंतु वो दो रूप में पाई जाती है, ज्ञात और अविज्ञात। एक प्रकट है, एक अप्रकट है। इस मनुष्य ने अपने इस जीवन में बड़ी खोजें की हैं, हर वक्त ढूंढता रहता है ज्ञात से अविज्ञात को। इसी काम में ये लगा रहता है। निष्कर्ष ही निर्धारण करता है। जो कुछ निकल करके आया वो ही निर्धारण करता है। परंतु बात एक और है, जब तक निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा तो निर्धारण किसका होगा? निष्कर्ष से ही निर्धारण है। और प्रतिफल भी उसी का है। संसार में प्रतिफल भी उसी का है। कल आपसे कहा था कि हमें उस अविज्ञात को खोजना है। और जब तक आप खोजबीन नहीं करेंगे तो निर्धारण कैसे करेंगे? फिर तो मैंने यही कहा था, जिस समाज में आप रहते हैं, जो परंपराएं, जो रूढ़ियां, जो भी वहां पर चल रही हैं, उसी के अनुसार सब ढलते चले जाते हैं, ढलते चले जाते हैं। अपना कोई प्रयास, अपना कोई किसी तरह का प्रयास व्यक्ति का नहीं रहता। जबकि होना यह चाहिए, सहारा तो हम तजुर्बे का, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उनका हम सहारा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो करना भी चाहिए। परंतु हम ज्यादातर व्यक्ति ये कर रहा है, वो जैसे समाज में रह रहा है उनका ही अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है उनकी। इसलिए हम पतन के गर्क में, जो मैंने कल कहा, बुद्धिमानों की नासमझी, बेअक्ली, वो यही है कि हमारा अपना कोई निष्कर्ष हमारे बारे में नहीं है। हम अपना कोई निर्धारण नहीं कर पा रहे। बस हमारी कमी कमजोरी यही है। जिन मान्यताओं को अपना करके लोग अपना स्वभाव बनाते हैं और उसको आचरण में लेकर के आते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे ही लोग हैं। जिनके औचित्य पर संदेह किया जा सकता है। समझदारी का दावा करने वाले नासमझ ठहराए जा रहे हैं। लोगों की मान्यताओं और आदतों का वर्गीकरण और विश्लेषण अगर किया जाए तो उसका प्रतिफल
सबके सामने आज है। मनुष्य जितना विचारशील है उससे ज्यादा, जितना विचारशील है उससे ज्यादा अंधविश्वासी है। बोलो है या नहीं है? अब एक चीज का निर्धारण करना है, क्या मैं भी तो उसी श्रेणी में नहीं आता? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं बेटा, उस पर चिंतन करिए। क्या इस श्रेणी में मैं भी तो नहीं आ रहा? क्या मैं अपने पैरों से चल रहा हूं? क्या मैंने अपना निर्धारण कर लिया? नाव पानी में चलती है, मल्ला नदी पार करने के लिए दोनों तरफ एक रस्सा बांध लेता है। और उस रस्से के सहारे नाव को इधर से उधर ले जाता है। कम मेहनत में जल्दी नाव पहुंच जाती है। अगर पतवारों से नाव को चला करके ले जाया जाए तो लंबी दूरी पार करनी पड़ती है। उसमें वो दोनों तरफ अपना निर्धारण रखता है। जमीन के पानी से ऊंची मिट्टी लगा करके रखता है, जिसके किनारे जाकर के नाव टिकती है और यात्री को कोई असुविधा नहीं होती। सामान उतारने और लोड करने में कोई समस्या नहीं होती है। हमें भी अपनी जिंदगी को पार लगाना है, तो उस मल्लाह की तरह से हमें अपना निर्धारण करना होगा, अपने जीवन का निर्धारण करना होगा। हमारी जिंदगी की वास्तविकता क्या है? मैंने अभी कहा, जितना विचारशील है उतना ही ये अंधा अनुकरण भी करता है, रूढ़ियों को बांधता है। बस यही गड़बड़ है। अगर अपने पैरों चलना है तो इसको वो रस्सा दोनों किनारों पर बांधना पड़ेगा और उसको पकड़ करके चलना पड़ेगा। बोलो, क्या ये ठीक नहीं है बात? हमारी समझदारी का दावा करना खोखला निकल जाता है। जितना हमें ज्ञान है उसकी तुलना में अज्ञान अधिक बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि हम ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास, पर हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, रूढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अज्ञानता में खो रहे हैं। इस दृष्टि से अन्य जीव जंतु, मैंने कल भी कहा था, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, ये सब एक प्रजाति के, एक सी आदत के, एक से आचरण वाले पाए जाते हैं, परंतु इंसान नहीं, क्योंकि वो प्रेरणा, प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं, पर ये परंपराओं के अनुसार चलता है। एक किनारा इसका और दूसरा किनारा किसी और का, तो पार कैसे लगे? जन साधारण में अनेक मान्यताएं ऐसी पाई जाती हैं जिनके आधार पर विवेकशील कहा ही नहीं जा सकता, साथ ही इसे गले में नहीं उतरना,
नहीं उतरता इसका वो। इतना बड़ा कारोबार करने वाला, इतनी कक्षाओं तक पढ़ने वाला, ये जो अंध मान्यताएं हैं इनको तोड़ नहीं पाता, इनसे ग्रसित रहता है। विचार की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से अगर ठीक से देखा जाए तो निरीक्षण के लिए, अपने निरीक्षण के लिए, अपने परीक्षण के लिए कितने सारे सवाल हम अपने ऊपर उठा सकते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देखिए, अपने जीवन को ध्यान से देखिए। अगर इसका निरीक्षण और परीक्षण किया जाए तो एक साथ कितने सवाल आप अपने ऊपर उठा सकते हैं। जो मान्यताएं हमारे जीवन में अपनाई जा रही हैं, आखिर उनका मतलब क्या है? हम कहां तक सही हैं? अपने आपे पर विचार करते समय आम आदमी शरीर को ही अपना सर्वस्व मानता है। देख लीजिए हमारी सारी सच्चाई को। बोलिए, इतनी बात ठीक लग रही है, नहीं लग रही? आदमी अपना सर्वस्व अपने शरीर को मानता है, उसी के लिए निरंतर विचार और परिश्रम करता है, उसे ही समुन्नत, विकसित, सुंदर बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए बड़े आदमी बनने की होड़ में लगा रहता है। निश्चित गुप्ता जी, यही बात है। अज्ञानी ही अंधविश्वासी है, मान रहा हूं इस बात को। मैंने अभी कहा अपने शरीर को ही सब कुछ करने में लगा है, पर तत्वतः देखा जाए तो जन मान्यता सही को ही सही मानता है। और यदि ये सही है तो मृत्यु के उपरांत आत्मसत्ता कहां चली जाती है? आत्मसत्ता मृत्यु के उपरांत शरीर से कहां चली जाती है? रुग्णता, वृद्धावस्था क्यों आती है? जैसा बचपन में था वैसा ही सारे समय रहता? समय के अनुसार सब चीज इसके जीवन में आकर के धमकती हुई चली जाती हैं। किन्हीं किन्हीं के पूर्व जन्मों की स्मृति क्यों देखने को मिलती है? मरणोपरांत जीवन में जो प्रेत पितरों जैसा अस्तित्व समय समय पर देखने को मिलता रहता है, वो क्यों मिलता है? खोज की बात आपसे कह रहा हूं। ये सभी बात आपको एक बात बताती हैं,
शरीर और आत्मा की पृथकता है। आप अंदर से मान लीजिए, इस शरीर रूपी आवरण के जर्रे जर्रे में मैं चेतना बनकर के समाया हूं। बस उस चेतना की ही तो खोज करनी है। वो पृथकता आपको नजर आ जाए। मेरी चेतना ही शरीर में क्रियाशील है। समाज की मूढ़ मान्यताएं, आत्मचिंतन ना होने के कारण मेरी चेतना में समाहित हो गई हैं। मेरे काम ना समाज इस स्तर पर आएगा, ना शरीर इस स्तर पर आएगा। मुझे तो अपने जीवन के उद्धार के लिए कर्म करना है। उस कर्म के लिए समाज भी चाहिए और शरीर भी चाहिए। बगैर सहयोग के कर्म नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात समझ आ जाए। मेरी चेतना शरीर के साथ सहयोग करती है और समझदारी से काम करके समाज, परिवार सबके साथ काम करती है। ये एकीकरण है। एकीकरण कैसे कहा? जिस क्षेत्र में मैं अपनी चेतना को जागृत नहीं कर सका और जिस क्षेत्र में मैं अपनी चेतना को जागृत कर सका, किसी के साथ सहयोग, साझेदारी करके मुझे अपने आप को पूर्ण करना है। ये चेतना की आत्मा से आत्मा की नजदीकी है। चेतना चेतना के साथ घुल मिल करके रहे। परिवार तो घुल करके रह नहीं सकते। शरीर के रूप में परिवार घुल करके रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर शरीर का कभी एकत्व तो नहीं होगा। मन से हम चेतना को एक कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पता नहीं हम कितने बार बच्चे बने हैं और कितनी बार उन्हीं के पिता बने हैं। ये तो एक जन्म का रिश्ता है। जन्म जन्मांतरों का जो रिश्ता है वो अलग ही एक रिश्ता है, और वो आत्मीयता के लिए है। आज हम जिनके पिता पुत्र हैं, पिछले जन्म में एक नहीं हो सके तो इसमें हो जाए। जहां एकत्व की भावना जगेगी और वो शक्ति काम करेगी, एकत्व के लिए शक्ति काम करेगी, वहीं चेतना का चेतना में, शरीर का शरीर के साथ संयोग बढ़ने लग जाएगा। क्या मरणोपरांत आप पितरों को, देवों को नहीं मानते हैं? क्या आप प्रेतों को, पिशाचों को नहीं मानते हैं? अगर आप पितरों को मानते हैं, पिशाचों को मानते हैं, तो वो भी जीवात्मा ही है। वो भी जीवात्मा ही है।
ये सब बातें हमें बताती हैं शरीर और आत्मा की पृथकता है। अभ्यास से समझ आएगी, निर्धारण से समझ आएगी। हमको इस चीज का निर्धारण करना है। लोग कहते हैं हम अपने बारे में जानते हैं। मानते हैं कि आत्मा का आवरण परमात्मा से उसके वरिष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। शास्त्रीय सृष्टि का सर्वोत्तम कलेवर प्रदान करते समय कुछ साक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं ताकि अधिक ऊंचे पद पर पहुंचा जा सके। ये सब प्रकृति ने किया है। यदि ऐसी समझ मिलती है तो शरीर निर्वाह में ही समूची शक्ति नहीं गंवाई जाए। शक्ति की दिशा धारा उस सब का भी निर्धारण किया जाए। आत्म कल्याण के साथ जुड़े हुए इस दायित्व को पूरी तरह से निभाया जाए। जीवन क्रम को ऐसा बनाया जाए कि अपने दायित्वों को निभाते हुए जीवन क्रम की रूपरेखा को तैयार किया जाए। जीवन क्रम ऐसा बनाया जाए जिसमें महात्मा बनने जैसे अवसर मिलें, जिसमें स्वयं पार उतरना हो और दूसरों को पार उतारना हो। ये देखते हुए कि उत्थान के साथ पतन का भी मार्ग अपनाया जाता है। अंधकार में बनाने वाला मार्ग भी अपनाया जाता है। आपको सोच समझ करके अपनी जिंदगी का निर्धारण करना है। आज की बात को यहां ही रोक करके मैं प्रवचन रोक करके और ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। Health choices are confusing, but my oral health is totally sorted. Colgate Total, the all-in-one toothpaste. Are you totally sorted? कुंडली जागरण की गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व।
ब्रह्मवर्चस सविता। सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार,
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फेरें, यज्ञ की तरफ को चलें। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। आत्मशुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए, शारीरिक शुद्धि के लिए 3 आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा।
हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएं। ओम चिद्ध रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएं। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाइए, चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा वो कलावा बांधे, और जिन्होंने बांध रखा वो अपने कलावे को पकड़कर व्रत धारण करेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। तिलक करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादीयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प अर्पित करते हुए साबुत हम सभी आवाहित शक्तियों का पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभागी अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे।
ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विसोममार्दिक। अक्षरवन्तु ये भूता भूमि समिष्टता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो विषं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अग्नि स्थापना। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवपरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समेधा दान करिए, एक एक करके। दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजा पशुर्वच्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमाम। जल प्रसेचनम।
निर्दिष्ट दिशा में जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देवस परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुतियां, जिनको दिक्कत हो वो लिखिए। बहपुरा से संजय दुबे के परिवार की सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए आहुतियां। महेंद्र गौड़ और तुम्हारी माताजी दोनों की तबीयत खराब है, दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आगे की विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अंकित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रणवीर समझ नहीं आई। समझ नहीं आई आपने क्या लिखा है। हाँ बेटा नरेश, उनकी आहुति मैंने डलवा दी है। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। रश्मि जो मेरठ से हैं उनके परिवार के लिए उन्होंने नया घर बनाया है, उसके लिए नए घर में अच्छा उनका जीवन चले। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। बेटा समझ नहीं आया क्या लिख रहे हैं। इट इज माई हेडेच, तुम्हारे सिरदर्दी है। जो भी इनकी दिक्कत हो वो हल हो, उसके लिए प्रार्थना। सृष्टिकृत होम नहीं, विशेष आहुतियां कृमिनाश के लिए जो आजकल बीमारी फैल रही हैं उनके लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए ओम शीर्षमयम शक्ति कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रियामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्ववानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावह ईश मृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सत्धारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमर्त स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे
वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ सबको आरती दे दें और सब पुष्प चावल ले लें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायसन् तेहनाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य को अर्घ के रूप में जल चढ़ा दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विदा कर देंगे। थोड़े से अक्षत छोड़ देंगे कुंड में, विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की पारी संपन्न।